आकाश बहुत ऊंचा है, और दूर बहुत है तारे, फिरते हुए सैकड़ों सूरज, ब्रह्मांड के ये बंजारे। सदियों के भंवर बहते हैं, अनगिनत है समय के धारे, और नीला सा एक मोती कहते हैं ज़मीं हम सारे, ज़मीं हम सारे, ज़मीं हम सारे। छोटी सी बूंद सी धरती सागर से कहीं गहरी है, आकाश की गंगा में ये बजरे की तरह बहती है। आकाश बहुत ऊंचा है, ऊंचा है, ऊंचा है। धीरे धीरे जान रहे हम कब से है संसार, धीरे धीरे जान रहे हम कब से है संसार। सूरज अपना हम सूरज के, सूरज का परिवार ये है, सूरज का परिवार ये है, सूरज का परिवार। ओ वैज्ञानिक ऐसा ही एक मैं भी करता हूँ सवाल, एक ही जब सोच सबका फिर अलग क्यों हाल, क्यों नहीं है सब ग्रहों की एक जैसी तो रचना, क्यों अलग है ये बताओ गुण सभी का अपना। ऐ शुक्र, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा विस्तार से। प्रारंभ करूंगा जिसका मैं इस बुध ग्रह के व्यवहार से। बुध ग्रह सुनो, स्थिति तुम्हारी है सूरज के सबसे निकट, सतह तुम्हारी भी हमने देखी है कुछ बहुत प्रकट। चूंकि तुम्हारी सतह पर है बस हल्का वातावरण का एक झीना सा पर्दा, तुम्हारी भी रचना में पृथ्वी की तरह शामिल हैं लौह और चट्टानों की सतह, और चेहरे पे चेचक जैसे ये दाग, बताता हूं तुमको इसका भी राज। कारण है इनका तुम्हारी सतह पर पड़ती लगातार उल्का पिंडों की मार। पृथ्वी की तरह ही घनत्व तुम्हारा पानी से है 5 गुना ज्यादा। ऐ शुक्र, घने बादलों का ये वातावरण छाया हुआ है तुम्हारी सतह पर, इसीलिए तुम्हें देखना चाहते हैं जब हम रडार की हैं लेते मदद। तुम्हारी सतह के जो ये दिखते हैं रंग, असली नहीं, ये कृत्रिम है सब। रंग पीला दर्शाता है ऊंचे मैदान, जहां रंग नीला वहां निचले मैदान। पृथ्वी की भांति ही ये विशाल गड्ढे तुम्हारी सतह पर भी मौजूद हैं। ये भर गए धूल से सब वहां पर, मगर
अभी तक हैं खाली तुम्हारी सतह पर, और पानी के घनत्व से 5 गुना ज्यादा तुम्हारा घनत्व भी बुध और पृथ्वी जैसा। वंदना मैं वंदना करता हूँ तेरी वंदना, तेरी वंदना मैं वंदना, 100 बार तेरी वंदना है धरती माँ, तेरी वंदना, तेरी वंदना मैं वंदना। तेरे कारण गर्व से मैंने उठाया शीश है, तूने यश मेरा बढ़ाया, मेरी तुझे आशीष है, मेरी तुझे आशीष है। कुछ और भी कहना यदि हो, कह दे सबको आज तू, इनके सम्मुख अब बता दे इनके सभी राज तू। ए मंगल करो याद सन 1976, जब उतारे थे वाइकिंग यान तुम्हारी सतह पर। लिए थे नमूने जो हमने वहां से, दिखाते हैं धातु चट्टान पत्थर, और मापा घनत्व तो हमने ये पाया कि पानी से है वो 4 गुना बढ़कर। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प थोड़ी वातावरण में तुम्हारे है मिलती, पर संभावना वहाँ जीवन की थोड़ी हमें तो अभी नहीं कोई लगती। सच में नहीं क्या कोई जीव अपना, तुम सा नहीं क्या कोई मेरा अपना। कुछ और देखना है हमें गौर करके, फिर देंगे उत्तर तुम्हें खोज करके। मगर तुम बहुत ही मुकद्दर भरे हो, झोली में 2 चांद लेकर खड़े हो। मैं हूँ बृहस्पति और गुरु भी कहलाता हूँ, तुम ये जानो। आओ मुझको गौर से देखो और कहो जब पहचानो। हो जितने विशाल तुम दिखने में बृहस्पति, है उतनी ही प्रबल तुम्हारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। बुरा न मानो, इस कारण कुछ तुमसे दूर रहूंगा, लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर तुमको सहर्ष दूंगा। ये दूरबीन जो गैलीलियो का था आविष्कार, देखा इसी से उसने, सुनो पहली बार। तुम्हारे 14 चंद्रमाओं में से सिर्फ 4, हाँ 4 चंद्रमाओं को देखा था पहली बार। ये तुम्हारी सतह पर जो है लाल निशान, इस क्षेत्र में है लगता है ऊंचा तापमान। शायद बनाते हो तुम अपनी ही ऊर्जा, इसीलिए शायद है ये लाल धब्बा। हालांकि तुम पृथ्वी से 300 गुना बड़े हो, पर हल्की हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बने हो, और
ठोस बनने का बस यही है जवाब, तुम्हारा अपना ही भार और ऊंचा दबाव। और घनत्व भी तुम्हारा बस सिर्फ इतना, पानी के घनत्व से 1/3 जितना। ओ वैज्ञानिक मैं हूँ शनि, मुझको भी बतलाना तुम, क्यों कर मेरा रूप अनोखा, तनिक मुझे समझाना तुम। तुम्हारी भी रचना में हाइड्रोजन और हीलियम, गुण तुम्हारे नहीं ठोस उतने मगर। देखा इन गैसों का घनत्व 2/3 पानी के घनत्व से जब तुलना कराई। तुम्हारे चारों तरफ ये जो चूड़ियों का है घेरा, लुभा लेता है ये दिल देखो हर किसी का। बाहरी ग्रहों की सुनो खोज करने, 2 यान अंतरिक्ष में छोड़े थे हमने। 1970 की थी बात वो, थे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। उनसे मिली ये तस्वीरें प्यारी प्यारी, यूरेनस बृहस्पति की और कुछ तुम्हारी। देखा जब इतने निकट से मुझको दोनों यान ने, इन चूड़ियों का राज क्या, बतलाओ आकर सामने। मशहूर फ्रांसीसी गणितज्ञ ई रोश के साथ ब्रिटिश भौतिक शास्त्री मैक्सवेल ने खोली इस रहस्य की बात। बनी हैं ये चूड़ियां तुम्हारे ही अपने घूमते हुए ठोस अनगिन कणों से, या फिर जैसे चंद्रमा के कारण पृथ्वी पे आते प्रतिदिन सुनो वहां तो ज्वार भाटे, वैसे ही गुरुत्वाकर्षण शनि का अपने ही उपग्रह से रखता हो नाते। यही उपग्रह इन ज्वार भाटों के कारण टूटकर बिखरा होगा एक दिन, और फिर बिखर कर फैले ये कण बने चूड़ियां और लुभाते हैं मन। हे यूरेनस, शनि की ही भांति हैं तुम्हारे भी कंगन, इन्हें तुम पहनकर लगते हो सुंदर। अभी कुछ साल पहले सन 1976 स्थान था कवलूर की वेधशाला। जिसने देखा वहां इन कंगनों को पहले, मेरे देश का ही है वो रहने वाला। नाम प्रोफेसर भट्टाचार्य है जिसका, मान बढ़ाया उसने हम सबका। रचना क्या मैं भी हूँ बनी गैस से, या कुछ और संरचना। हेन अमोनिया पानी के ही मिश्रण का था रूप ठोस, जिससे रचना हुई तुम्हारी, जाना हमने करके खोज। नन्हा प्यारा मैं परिवार का, मुझको भी बतलाते जाओ तर्क मेरे व्यवहार का। अफसोस हमें है नहीं पता कुछ ज्यादा तुमरे बारे, करो प्रतीक्षा अभी समय की तुम भी संग हमारे। ऐ शुक्र, तुमको उत्तर मिल गया होगा
यही विश्वास है। देखकर चेहरा तुम्हारा ये हुआ आभास है। जो भी अंतर है ग्रहों में उसका इतना राज है। किसकी कितनी दूरी सूरज से यही कारण खास है। हाँ, यही तो कारण खास है। और जितनी बढ़ती जाती है सूरज से दूरी उतना ही घटता जाता है तापमान। यही मापदंड है, कराता है जो ग्रहों के सब गुणों की पहचान। जो गैसें होती हैं ठोस तीव्र तापमान पर पाई जाती हैं वे पास के ग्रहों पर, और विपरीत इसके कम ताप पर घनीभूत होते हैं जो भी पदार्थ उनका स्थान है दूर के ग्रहों पर। जाते जाते ये भी तुम बतलाते जाओ आज तो उम्र कितनी सौर मंडल की बताओ राज को। लगभग 4 अरब 60 करोड़ साल है तुम्हारे सौर मंडल की उम्र। इतनी बड़ी उम्र? हम इतने बड़ा हो गए क्या? सपने पूरे हो गए क्या? नहीं नहीं, बूढ़े नहीं, ये सच है, इतना जान लो। एक दूजे से हो बढ़कर तुम सारे सुंदर, जान लो। कैसे जानी उम्र तुमने ये जरा बतलाओ तो, क्या कोई जादू करिश्मा है जरा दिखलाओ तो। नहीं नहीं, जादू नहीं, पर एक ऐसी है घड़ी माप लेते हैं ग्रहों की जिससे हम तरंगे सभी। घड़ी? कैसी घड़ी? छोटी या बहुत बड़ी? नहीं, अब नहीं, फिर कभी। उस घड़ी की कहानी फिर कभी। अभी बस इतना ही समझ लो। इस घड़ी का विशेष गुण ये है, समझ लो, बता सकती है ये रेडियो एक्टिविटी मापकर, किसी परमाणु के केंद्र की हालत जानकर, जिससे लगा सकते हैं उसकी उम्र का हिसाब। बस फिलहाल यही है मेरा जवाब। अब विदा दो, हम मिलेंगे फिर कभी, लौट कर फिर आऊंगा, पर जाना है मुझको अभी। ये मेरा जीवन भी तो ब्रह्मांड की ही अंश है, मेरी रचना में उन्हीं सब तत्वों की ही गंध है, जिनसे मिलकर है बनी इस पृथ्वी ग्रह की ये जमीन। जाना है मुझको अभी, जाना है मुझको अभी। संसार
है।